सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू, जिसमें हम लोग पांडु वंश, सोम वंश और बाण वंश से संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनको देखेंगे। तो एग्जाम में जो पूछा गया है वही प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? शब्द को ध्यान देना, सिरपुर का पांडु वंश कहा है। तो सिरपुर के पांडु वंश के जो शासक थे, प्रथम शासक, वो थे उदयी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, उदयी। और यहीं पर पूछ दिया जाए संस्थापक कौन थे, जो पांडु वंश के संस्थापक, तो इंद्रबल हो जाएगा। दोनों आंसर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सीजी व्यापम ने अपने केमिस्ट के एग्जाम में पूछा था 2016 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश के। तो पांडु वंश से थी रानी वसाटा और इन्होंने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा मंदिर है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सुरपुर के विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है, समझ में आ गया होगा आपको, सिरपुर का विष्णु मंदिर। लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की, देखिए यहाँ पर सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवि ईशान ने। तो कवि ईशान जो कि पांडु वंश या फिर सोम वंश के राजकीय कवि थे, जिसने महारानी वसाटा के द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, उसकी प्रशस्ति की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोकरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? तो किसने किया था? मोकरी वंश के जो राजकुमारी है वसाटा, उससे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त ने। तो मगध के मोकरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा का विवाह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बाद में हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रानी वसाटा जो है अपनी पति की याद में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करते हैं और बाद में महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में वो पूर्ण होता है, जो निर्माण है वो पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिवरदेव ने। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि में पांडु वंश के शासक है महाशिव तिवरदेव, और कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, उन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी? अब देखिए यहाँ पर किस स्थान को भेंट दी थी पूछा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर। तो चीनी यात्री हेन सांग ने 639 ईस्वी में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी तथा अपनी पुस्तक सियूकी में छत्तीसगढ़ को कियास्लो नाम से वर्णित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसलिए आपको याद रखना होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शैव धर्म था। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु क्या है, महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। तो देखिए यहाँ पर सिरपुर को अपना राजधानी बनाकर शासन किया था
रायपुर क्षेत्र पर अधिकार करके। और ये प्रश्न जो है आपके विद्युत मंडल के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाई थी? अब चित्रांगदपुर कौन सा है तो पता होना चाहिए आपको, सिरपुर। तो किस राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो पांडुवंश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। पांडुवंश ने सिरपुर को, जिसका पूर्व नाम क्या था, पहले नाम चित्रांगदपुर। कलचुरी वंश ने तो माण, फिर रतनपुर, चूरी कोसगई, खल्लारी, रायपुर, इन सभी को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईशान देव का। तो देखिए छत्तीसगढ़ के खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर जो है उसके जो निर्माण है पांडुवंशी शासक इंद्रबल के शासन काल में उसके तीसरे पुत्र ईशान देव के द्वारा कराया गया था। वही खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बाकी कवि ईशान जो है पांडुवंश के राज कवि भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र वमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकल का पांडुवंश। सूरबल किस वंश का शासक था? मैकल का पांडुवंश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, खरौद को। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र पूछा है, तो रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, तीनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। कला केंद्र किस लिए कहा गया है? तो मंदिरों का निर्माण के चलते कला केंद्र कहा गया है। जैसे कि रतनपुर में महामाया मंदिर, सिरपुर में बौद्ध विहार लक्ष्मण मंदिर, मल्हार में पातालेश्वर मंदिर, ये सभी यहाँ पर मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवलिंग की। तो खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और यह मंदिर 1.25 लाख चावल चढ़ाने के कारण लाखा चौड़ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रख सकते हैं सामान्य जानकारी के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आंसर नहीं है, सिरपुर में है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन था, वो था आंसर इसका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरपुर। यहाँ पर सिरपुर आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए थे, सीजीपीएससी ने एग्जाम लिया था उसमें, और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो मेन आंसर है सिरपुर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था। हालांकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन को ले लिया है और ऑप्शन नहीं डाला, इसीलिए ताकि आपको यहाँ पर बता सके। प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ है? सिरपुर में। सिरपुर में बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिरों का मठ स्मारक है और मंदिर है, जिनमें से प्रमुख जो है लक्ष्मण मंदिर, आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर एवं बालेश्वर महादेव मंदिर है। ये सब याद रख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश के शासकों ने। तो उड़ीसा के सोमवंशी शासक त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। वे स्वयं को कलिंग, कौशल और उत्कल का अधिपति मानते थे। इंपॉर्टेंट है, सीएमओ के एग्जाम में पूछा गया था, सीजीपीएससी ने जो 2019 में लिया था उसमें। अब देखिए यहाँ पर महारंजमुर शिलालेख, महारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ययाति शिवगुप्त। कौन हो जाएगा आंसर? ययाति शिवगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब सीजीपीएससी ने रजिस्ट्रार के एग्जाम में 2021 में पूछा है इसे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था?
इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी सोमवंश का। त्रिलिंगाधिपति आपको पता ही है, इन लोग त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौशल और उत्कल क्षेत्र में जो शासन करने वाले महासी गुप्त चतुर दो केसरी सोमवंश या फिर कलिंग का सोमवंश के नाम से भी जाने जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाण विक्रमादित्य ने। तो पाली के प्रस्तर मंदिर जो कि शिव मंदिर है उसका निर्माण जो है 9वीं सदी में बाण विक्रमादित्य जो थे शासक, बाणवंशी शासक बाण विक्रमादित्य ने करवाया था। तो विक्रमादित्य थे मेन एक्चुअली में बाणवंश के शासक थे, इसलिए इनके नाम पर बाण जुड़ गया है। और याद रखिएगा बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक ज्वालादेव प्रथम द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था जिसके निम्नलिखित शासक थे। तो कौन शासक थे कांकेर क्षेत्र के सोमवंश के? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी और ये डी, कर्णराज और सोमराज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ब और द जो है आंसर है, तो बी और डी यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट ये भी है, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिराज थे, याद होगा आपको, आपने पढ़ाई होगा। जबकि अन्य जो प्रमुख शासक थे व्यागराज, भोपदेव, कृष्णराज, जयतराज, सोमचंद्र व भानुदेव, बहुत सारे थे। यहाँ पर कर्णराज और सोमराज आंसर हो जाएंगे कांकेर क्षेत्र के सोमवंश के शासन में। चलिए यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार और भी वीडियो चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।